Today my topic tensor analysis of mathematics. टेंसर एनालिसिस जो मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है उसको आपको कुछ पोर्शन पढ़ना है। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि रिलेटिविटी में टू फ्रेम के बारे में पढ़ा है कि जैसे कोई एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है। ये किसी वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है और अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो उसको दो सेट होंगे। एक तो होगा एक्स वाई जेड टी और एक होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। तो ये जो हमारे दो सेट हैं कोऑर्डिनेट के, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, वो एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में है जो फ्रेम हमारा मूव कर रहा है, और जो एक्स वाई जेड टी है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो मैं ऐसा ही कुछ टेंसर एनालिसिस की शुरुआत कर रहा हूं। हम टू सेट ऑफ वेरिएबल्स कंसीडर कर रहे हैं। एक को कह रहे हैं x1 x2 डॉट 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 xn रिलेटिव टू यस फ्रेम, और एक को हमने माना है x1 बार x2 बार डॉट 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 xn बार इन एस डैश फ्रेम। यहां जैसे x डैश y डैश z डैश t डैश कह रहे हो, उसी प्रकार हम यहाँ x1 बार कह रहे हैं, x2 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनके बीच में कोई रिलेशन पढ़ते हैं जिसको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसा ही हम इनके बीच में एक रिलेशन, जैसे वाले होता है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स डैश एक्स कामा टी। ये कह सकते हैं। तो यहां हमने लिखा है कि जो ये कोऑर्डिनेट है x1 बार, वो ऐसा है कि इनका सबका फंक्शन है। ये मतलब आप ऐसे ही कह सकते हो कि x1 बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। ये कह सकते हो। मे बी a1 a2 लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो x1 बार रिलेटेड विथ कोऑर्डिनेट ऑफ यस फ्रेम x1 x2 डॉट 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 xn। कैसे रिलेटेड है हमारा मतलब नहीं है। x1 बार इज इक्वल टू x1 बार मीन्स, फिर x1 बार क्यों लिखा गया? ये कहा गया कि ये मेरा कोऑर्डिनेट ऐसा है कि इनका फंक्शन है। x1 बार इक्वल टू x1 बार इज सच दैट they are related with x1 x2 डॉट 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 xn। तो ये x1 बार हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार x2 बार इसका फंक्शन है, xn बार इसका फंक्शन, मतलब दीज आर द इक्वेशंस। इन जनरल अब आप क्या लिख सकते हो? इन जनरल ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, n लिखा है, मतलब तो आप इसको लिख सकते हो यक्स म्यू बार। म्यू बराबर कितना हो गया? 1 2 डॉट 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 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एक्स म्यू बार।
और यहाँ क्या लिख सकते हो, ये आपका सेम जा रहा है, बार बार वही जा रहा है, x1 x2 डॉट 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 xn ही जा रहा है, x1 डॉट 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 डॉट, मतलब दिस इज ए जनरल, जनरल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, अब इसी प्रकार ये उल्टा भी हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट इनका फंक्शन हो सकता है, x1 इज इक्वल टू x1 और x1 बार डॉट 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 xn बार, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हमारी ये वाली जनरल में क्या आएगा, जनरल में आएगा x म्यू x1 बार और डॉट 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 xn। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग पड़ी हुई है कि एक सेट है कोऑर्डिनेट किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एक सेट है कोऑर्डिनेट किसी दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में, उन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ये पॉसिबिलिटी है, और इनके हम जनरल ये लिख सकते हैं जैसा कि लिखा है, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इसको, अब हम आपसे कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपका जवाब क्या होगा, डी एक्स म्यू बार इक्वल टू डेवर एक्स म्यू बार डेवर x1 dx1 प्लस डेवर x म्यू बार डेवर x2 dx2 प्लस डॉट 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 डेवर x म्यू बार डेवर x टू द पावर n dx टू द पावर, ये हो जाएगा। आपसे कहें इसको डिफरेंशिएट करो, इसी को आप समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 वेरी कर रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dx म्यू बार डेवर एक्स म्यू बार डेवर एक्स अल्फा और dx अल्फा, here अल्फा इज इक्वल टू 1 डॉट 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 डॉट, ये लिखा जा सकता है। ओके, तो देखते हैं लिखा होगा ये देखिए लिखा है समेशन के फॉर्म में, ये लिख दिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को कहोगे डिफरेंशिएशन, तो ये लिख सकते हो, डेवर एक्स म्यू बार अपान डेवर एक्स अल्फा dx अल्फा डेवर एक्स म्यू अपान डेवर एक्स बीटा बार dx बीटा बार, ये दूसरे इस इक्वेशन से ये आया है, इस इक्वेशन के डिफरेंशिएशन से ये आया है ये। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, इंडिसियल कन्वेंशन। तो जितने भी इंडिसेस यूज किए जाते हैं उसे हम इंडिसियल कन्वेंशन कहते हैं, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में जितने भी यूज किए जाते हैं। जैसे यहां आपने देखा कि अल्फा है, अल्फा के कितने टर्म यूज किए जा रहे हैं, 1 टू n, तो 1 टू n हमारा जो नंबर है इसे इंडिसियल कन्वेंशन कहते हैं। म्यू बराबर भी 1 टू n है, मतलब जो भी वेरिएबल है जहां तक से चालू जहां तक पहुंच रहा है उसे हम इंडेक्स कहते हैं, इंडिसियल कन्वेंशन। अब ये दो प्रकार के होते हैं, रिपीटेड अनरिपीटेड, कोई कोई रिपीटेड होगा कोई कोई
अनरिपीटेड होगा। जैसे डमी और रियल। डमी में क्या है कि रिपीट कर जाएगा, जैसे देखिए यहां भी अल्फा लिखा है और यहां भी अल्फा लिखा है, मतलब लिखा है ए अल्फा म्यू एक्स अल्फा। अल्फा आपका यहां भी आ गया और यहां भी। इस इंडिसेस को कहेंगे डमी। और अगर सभी अलग अलग होंगे तो उसे कहेंगे रियल। ये तो एक लाइन की बात। रियल एंड डमी। डमी मीन्स रिपीटेड इंडिसेस and real means no repeated, not repeated. Expressed as this, then A is called contravariant vector. Definition से और पूछी जाने वाली है, what are the contravariant vector? If any vector A is expressed in this form, then A alpha is या A is called contravariant vector of rank 1. मतलब ए के ऊपर क्या लगा है, अल्फा केवल, तो इसकी रैंक 1 होगी। ए के ऊपर क्या लिखा है, म्यू, इसकी रैंक 1 होगी। अब आपको लर्न करना है, कैसे लर्न करेंगे इसको आपको ध्यान रखना है कि जब ए म्यू बार, मतलब म्यू ऊपर है, जब मतलब प्रेफिक्स में है, तब आपको लिखना है डेवरक्स म्यू बार अपॉन डेवरक्स अल्फा ए अल्फा। अब हम आपसे कहें कि आप दो ले लीजिए आप इंडिसेस, फिर बताइए क्या होगा। दो इंडिसेस ले लीजिए, आपसे हम कहें बेटा आप दो ले लीजिए, ए म्यू म्यू। दो इंडिसेस ले लीजिए, आप लिखिए, क्या लिखोगे आप, डेवर एक्स म्यू बार अपान डेवर एक्स अल्फा डेवर एक्स म्यू बार अपान डेवर एक्स बीटा और ए अल्फा बीटा। अब हम आपको कहें कि मेरे पास 5 इंडिसेस है, उसका लिखिए, 4 इंडिसेस का लिखिए, तो ए म्यू न्यू सिग्मा डेल्टा। आपका जवाब होगा डेवर एक्स न्यू बार डेवर एक्स न्यू बार डेवर एक्स सिग्मा बार और डेवर एक्स डेल्टा बार। अब नीचे आपकी जो इच्छा हो लिखिए, कोई अल्फा जरूरी नहीं है। आप अगर चाहते हो हम तो सर दूसरा कुछ लिखेंगे तो आप दूसरा लिख दीजिए। अल्फा बीटा है, आप लिखिए गामा, फिर डेल्टा के बाद कुछ होता नहीं है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और ए के पावर कितना आ गया, अल्फा बीटा गामा। तो दिस इज ए contravariant vector of rank 4। फिक्स में, सफिक्स में लिखा है ए म्यू बार डेवर एक्स अल्फा अपॉन डेवर एक्स म्यू बार ए अल्फा। ये इसको फॉलो कर रहा है। ए म्यू बार डेवर एक्स अल्फा अपॉन डेवर एक्स म्यू बार ए अल्फा। ए अल्फा इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। अब जैसे आपसे कहें दो हैं, ए म्यू न्यू, आपका जवाब होगा डेवर एक्स अल्फा डेवर एक्स म्यू बार डेवर एक्स बीटा डेवर एक्स न्यू बार ए अल्फा बीटा। दिस इज ए रैंक 2 और दिस इज ए रैंक 3। इसी प्रकार रैंक 3 का भी लिख सकते हो।
अब हम बात करते हैं मिक्स्ड टेंसर की। हम बात करते हैं मिक्स्ड टेंसर की। मिक्स्ड में हम आपसे कहें कि आप ले लीजिए ये न्यू और म्यू, तो आपका जवाब होगा सर आप कह रहे हैं ए न्यू और म्यू। तो सबसे पहले हम कंट्रा वाला खत्म करते हैं, डेवर एक्स म्यू बार डेवर एक्स एल्फा। फिर हम न्यू वाला खत्म करते हैं, डेवर एक्स बीटा डेवर एक्स न्यू बार और ए बीटा एल्फा। आपको ये पकड़ लेना है कि कैसे मैं इसको लिख रहा हूं। जब ये यहां इंडिसेज आता है तब ये नीचे आता है, और जब प्रफिक्स में होता है तो ये ऊपर आता है। और एक आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है ए म्यू न्यू सिग्मा डेल्टा। पहले ऊपर वाले दोनों हटाइए, डेवर एक्स म्यू बार अपॉन डेवर एक्स एल्फा डेवर एक्स म्यू बार डेवर एक्स बीटा डेवर एक्स गामा डेवर एक्स सिग्मा बार डेवर एक्स डेल्टा तो मान चुके हैं, गामा और काई मान लीजिए, काई अपान डेवर एक्स डेल्टा और ए के साथ क्या आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा। ऐसे लिख देंगे इसको मिक्स टेंसर को। रैंक 5 का मिक्स टेंसर है, हायर रैंक। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप एडिशन करो दो टेंसर का, चाहे वो कोवेरिएंट हो चाहे वो कंट्रावेरिएंट हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। दो टेंसर का अगर आप एडिशन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उतने ही रैंक का टेंसर होगा। जितने रैंक के टेंसर को ऐड करोगे जो आपका फाइनल टेंसर बनेगा वो भी उतने ही रैंक का होगा, और अगर माइनस करोगे तो भी उतने ही रैंक का होगा। ये मैंने दिखाया। एक टेंसर दूसरा टेंसर आपने ऐड किया तो ये है, माइनस किया तो ये है। ये तो पहली प्रॉपर्टी है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रूव भी करके दिखा देते हैं। कैसे दिखाया है, अगर नहीं भी आपको आता है तो भी चलेगा। सबसे पहले इसको लिखिए, इसका लिखोगे तो आप जानते हो ए सिग्मा म्यू न्यू बार, ये लिखना आना चाहिए यार अलग अलग। तो देखिए ऊपर म्यू है ऊपर न्यू है तो ये दोनों लिख दिए, नीचे सिग्मा है तो ये लिख दिया, और ये इसी प्रकार बी वाला लिख दिया। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए। जब आप प्लस करोगे तो ये बीच वाला टर्म दोनों का कॉमन आ जाएगा, ये और ये।
प्लस कर दिए, तो बीच वाला टर्म कॉमन आ गया, और यहां जो ब्रैकेट में आएगा उसको हमने सी लिख दिया है। आपके हिसाब से क्या आएगा? ए गामा अल्फा बीटा, बी गामा अल्फा बीटा, और इसका हमने नाम दिया है सी, इसको हमने सी मान लिया है, सी सिग्मा अल्फा। प्रूव हो गया जगह, इस प्रकार से पहला वाला प्रूव हो गया और दूसरा वाला भी प्रूव हो जाएगा। वो शो नहीं करना है, आपको याद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि ऐसा कोई ऑपरेशन, मिक्स टेंसर में ऐसा कोई ऑपरेशन जो रैंक 2 कम कर दे, उसे कहते हैं कंट्रक्शन ऑफ टेंसर। मतलब कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया जाए और 2 रैंक कम कर दे, अगर 5 रैंक का है तो फाइनल 3 रह जाए, 3 रैंक का है तो फाइनल 1 रह जाए, ऐसा रूल हमारा कंट्रक्शन ऑफ टेंसर कहलाता है। लिखा है अलजेब्रिक ऑपरेशन बाय विच रैंक ऑफ मिक्स टेंसर इज लोअर्ड बाय 2 इज नोन एज कंट्रक्शन। 2 इंडेक्सेस कम हो जाए, जैसे आपको मैंने ये देखिए 5 का लेके चलना है, 5। अब हम आपसे कहेंगे बेटा इसको लिखो, तो आपको आना चाहिए लिखना। ये हो गया। अब नीचे वाला लिखिए, नीचे वाला हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, डेल्टा तो नहीं, नहीं, डेवर एक्स डेल्टा, डेवर एक्स लैम्डा बार, डेवर एक्स, कोई और एक इंडिसेस पूछिए, म्यू न्यू सिग्मा हो गया, डेल्टा लिख दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा के बाद टाउ लिख दीजिए, ये अपान और ए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा टाउ, डेल्टा ईटा अल्फा बीटा, ये आपने लिख दिया। इसको देख करके रैंक 5 पर, अब इसका 2 टेंसर कम करना है इसमें। 2 टेंसर कैसे कम होंगे, कंट्रक्शन दिखाना है। ये लिखा हुआ टाउ मान लिया है मैंने, वहां ईटा माना था, मैंने टाउ लिया है अगला, टाउ। अब हम यहाँ 2 इंडिसेस को सेम मान के देखते हैं, 2 कम हो जाएंगे। टेक रो इज इक्वल टू सिग्मा, रो इज इक्वल टू सिग्मा, रो इज इक्वल टू सिग्मा, तो रो और सिग्मा को इक्वल कर दीजिए। तो ये सिग्मा लिखा हुआ है, नीचे रो लिखा है, तो रो को हम इक्वल कर देंगे। तो जैसे इक्वल करोगे तो ये टर्म तुरंत तुम्हारा इससे कैंसिल होगा। अगली लाइन में जब आप करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया, देखिए ये भी सिग्मा लिखा है, ये भी सिग्मा लिखा है, तो ये कैंसिल होगा। अब आपका जो बचेगा वो ये बना, ये। अब यहां देखिए एक टर्म, ये जो आप देख रहे हो ये वाला टर्म, ये जो ऊपर नीचे कहीं भी डैश नहीं लगा है, डेवर एक्स टाउ, डेवर एक्स गामा, ये
डेवर एक्स टाउ अपॉन डेवर एक्स गामा। इसको लिखा जा सकता है क्रॉनिकल डेल्टा गामा टाउ। ये आप ध्यान देखिए, कहीं भी ऐसा मिल जाए तो ऐसा लिख सकते हो, क्रॉनिकल डेल्टा गामा टाउ। अब आपका जब इसकी जगह लिख दोगे क्रॉनिकल डेल्टा गामा टाउ, और ये दोनों टर्म आपस में मिल जाएंगे, ये तो यहाँ क्या चीज कॉमन है, टाउ टाउ खत्म हो जाएगा, टाउ टाउ। जब टाउ टाउ खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा। इसकी जगह ये रख दिया गया, अभी नहीं रखा गया है, अगली लाइन में ये रख दिया जाएगा। तब इसकी जगह आपका हो गया ये, और ये मिला करके दोनों, ये दोनों मिला करके आपका ये हो जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां पर कितने इंडिसेस बचे, इसमें अब देखिए गामा और गामा सेम है, गामा गामा अल्फा बीटा गामा, यहाँ डेल्टा को आपने मान लिया था, तो गामा गामा अब आपका सेम है। जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो गामा और गामा सेम है। अगर गामा और गामा सेम, अभी तो ये पांच थे, पांच इंडिसेज है, लेकिन दो तो सेम है, दो हटा दीजिए, तो इसकी रैंक दो रिड्यूस हो गई जाकर इसकी रैंक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर, outer product of tensor. If two tensor takes product, then final product have rank algebraic sum of product tensor. जो आप दो टेंसर प्रोडक्ट कर रहे हैं उनकी जो रैंक है उनको प्लस करके फाइनल रैंक आएगी। आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर विल बी ए टेंसर whose rank is sum of rank of प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ टेंसर। मतलब जो आप दो टर्म प्रोडक्ट करेंगे उनकी रैंक को ऐड करके आएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसके तीन है, इसके और इसके दो है, फाइनल आपकी पांच आएगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके पांच हो। तो दिस इज ए आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। आपको हम प्रोडक्ट करा रहे हैं ए सिग्मा म्यू न्यू, तो आप तुरंत कहोगे कि सर हम इसको लिख सकते हैं ए सिग्मा म्यू न्यू बार इज इक्वल टू डेवर एक्स म्यू बार अपॉन डेवर एक्स अल्फा डेवर एक्स न्यू बार अपॉन डेवर एक्स बीटा डेवर एक्स गामा डेवर एक्स सिग्मा बार एंड ए गामा अल्फा बीटा। ये आप कहोगे हम ए सिग्मा म्यू न्यू को लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार बी म्यू लैम्डा को भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन, ये दोनों लिखिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया तो ये आ गया, जो आपका लिखा हुआ है ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि डेवर एक्स न्यू बार डेवर एक्स अल्फा ये आ गया, ये और ये दो ये आ गए, सब आपने मिला दिए। तो यहां क्या लिखा है, ए बी, इसको लिखा हमने सी, और क्या होगा गामा टाउ अल्फा बीटा, मतलब ये चीज यहाँ लिखी हुई है और ये यहाँ लिखा हुआ है। तो कितनी रैंक का हो गया, ये पांच रैंक हो गया। अभी तक एक तीन का था, एक दो का था, जो फाइनल रिजल्ट आया
वो 5 रैंक का हो गया, प्रोडक्ट किया तो आपकी 5 रैंक हो गई है। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट में कम हो जाएगा, कंट्रक्शन लग जाएगा इसमें। द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, दो टेंसर जो आपका आउटर प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दोगे तो जो फाइनल होगा उसकी रैंक रिड्यूस हो जाएगी, और उसे कहते हैं इनर प्रोडक्ट। मतलब सेम प्रॉब्लम उठाते हैं ये। अब जब आप कंस्ट्रक्शन करना चाहोगे तो आपको तुरंत इक्वल मानना पड़ता है दो को, रो बराबर म्यू, और रो बराबर म्यू जैसे ही ले लोगे वैसे ही इसकी तुरंत रिड्यूस, 5 का 3 रह गया। इस इक्वेशन से आपको क्लियर है कि मैंने दोनों इंडिसेस को आपस में इंटरचेंज कर दिया। म्यू न्यू लिखा है, यहाँ न्यू म्यू लिखा है, लेकिन देयर इज नो चेंज ऑफ द टेंसर, then it is called symmetric tensor. If we change, if we interchange two indices, either covariant or contravariant, but tensor remains unchanged, then it is called symmetric tensor. ये देखिए आपका कोवेरिएंट में लिखा है म्यू न्यू ए न्यू म्यू। अब मिक्स्ड में आप देख रहे हैं लैम्डा म्यू न्यू सिग्मा, तो यहां लिख दिया गया न्यू म्यू सिग्मा लैम्डा। If two indices either contravariant or covariant are interchanged but tensor remains unchanged, then it is called symmetric tensor of that indices. But if negative sign, but if negative sign is obtained due to interchange of two indices, then its name is antisymmetric or skew symmetric. If this property is followed, then it is the skew symmetric tensor. There is a one important numerical problem in symmetric and antisymmetric tensor, so that any tensor of rank 2 का कोई टेंसर है, जैसे ए म्यू न्यू कोई टेंसर है रैंक 2 का, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक ऑफ सेम रैंक। हमारे पास कोई एक टेंसर है रैंक 2 का, उसको हम सम करके लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस एंटी सिमेट्रिक। देखते हैं कैसे। देखिए मैंने एक ये टेंसर माना, इसको मैंने क्या किया, इसमें देखिए ए म्यू न्यू लिखा हुआ है, एक ए म्यू न्यू ये लिखा है, और ये हाफ हाफ दोनों में लिखा है, हाफ हाफ। तो हाफ हाफ दोनों में लिखा है, इसका मतलब एक वैल्यू आ जाएगी जुड़ करके। ये ए न्यू म्यू का लिखा है हाफ, और ये माइनस लिखा है ए न्यू म्यू का हाफ, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल है। तो मैंने अगर इसको इस फॉर्म में लिखा है तो कोई मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। इस फॉर्म में अगर लिख दिया इसको, मतलब दिस इज रिटेन एज इन दिस फॉर्म। अब ये जो टर्म है ये, इसको मान लिया है ए, इसको मान लिया है बी म्यू न्यू, इस टर्म को, और इस टर्म को मान लिया है सी म्यू न्यू, एज्यूम कर लिया है। अब मुझे दिखाना है कि बी म्यू न्यू हमारा जो है वो सिमेट्रिक है, और सी म्यू न्यू हमारा जो है वो एंटी सिमेट्रिक है, ये हमको दिखाना। अब चेक करके देखते हैं बी म्यू न्यू हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है, उसके इंडिसेस बदल के देखते हैं। बी म्यू न्यू सी म्यू,
अब हम क्या करते हैं, बी म्यू न्यू को न्यू म्यू लिखते हैं, न्यू को आप म्यू लिख दीजिए। अगर आप इसमें न्यू को म्यू चेंज कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए न्यू म्यू। और न्यू को म्यू चेंज कर दोगे तो ए म्यू म्यू, लेकिन कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ये वैल्यू तो सेम लिखी है, बस ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, वैल्यू तो नहीं फर्क पड़ी। इसका मतलब बी न्यू म्यू और बी म्यू न्यू सेम है। इसका मतलब दिस इज ए सिमेट्रिक टेंसर, दिस पार्ट इज ए सिमेट्रिक। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब आप सी को देखिए, सी में माइनस साइन आ जाएगा जैसे ही न्यू और म्यू को चेंज करेंगे। ये देख, आपने न्यू और म्यू को चेंज किया तो ये हो गया म्यू न्यू माइनस ए न्यू म्यू। अब आप माइनस साइन लीजिए, कुछ मिस्टेक हुई, ये टर्म है सी म्यू न्यू। अब आप इसका कर दो सी म्यू म्यू, तो ये आ गया 1/2 ए म्यू म्यू, ए म्यू न्यू। माइनस कॉमन ले लीजिए, ए म्यू न्यू, ए म्यू म्यू। ये वैल्यू मैच कर गई सी म्यू न्यू के, लेकिन माइनस के साथ, माइनस सी। तो सेकंड टर्म इज ए skew symmetric and first term is a symmetric. So any tensor of rank 2 can be expressed as a symmetric and anti-symmetric tensor. This is my end of the lecture.